हिफाजत और तरक्की के मकसद से जारी एनआरसी मुहिम पर सियासत शुरू हो गई है। दरअंदाजी को लेकर मरकजी वजीर अमित शाह के बयान पर कांग्रेस के बाद अब ओवैसी ने भी डराने का इल्जाम लगाया। देखिए रिपोर्ट। कोई भी हिंदू, सिख, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थी जो यहां आए हैं उसको भारत की सरकार भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करने वाली है, मजबूर नहीं कर। मिस्टर मोदी और उनके होम मिनिस्टर बार बार बोल रहे एनआरसी ला दो, एनआरसी ला दो। आप होंगे जरूर, मगर संविधान बादशाह है। बीजेपी सदर अमित शाह की जानिब से एनआरसी पर दिए गए बयान पर कांग्रेस के बाद एमआईएम ने भी सवाल उठाया है। मगरिबी बंगाल का जवाब महाराष्ट्र से देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर दाखिला पर तंज किया। औरंगाबाद के इंतखाबी तशहीर में ओवैसी ने बाबाए कौम महात्मा गांधी के सहारे बीजेपी हुकूमत पर खूब जहर अफसानी की। हालांकि बीजेपी पार्टी सदर अमित शाह के बयान को सही बता रही है। उसने तो गांधी को गोली मारी थी, मगर मौजूदा गोट से गांधी के हिंदुस्तान को खत्म कर रहे हैं। जिसने 3 गोलियां चलाई वो तो रोज चला रहे हैं। बचा लो गांधी के हिंदुस्तान को, बचा लो अम्बेडकर के संविधान को, बचा लो इस मुल्क को। एनआरसी निफाज के बाद हुए आम इंतखाबात में मिली कामयाबी के बाद बीजेपी इसे इंतखाबी मुद्दा बनाने में लगी है। हरियाणा, यूपी के बाद अब कर्नाटक में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई है। Talk going on regarding implementation of NRC across India. Karnataka is one of the state where lot of across the border people are coming and settled down, and there are a lot of issues here. Therefore, we are collecting all the information and we'll discuss with the Union Home Minister and then go ahead. असम में जारी एनआरसी को लेकर सियासत का दौर काफी पुराना है। सुप्रीम कोर्ट के जेरे निगरानी कांग्रेस की इस मुहिम का फाइनल लिस्ट में तकरीबन 19 लाख लोगों का नाम बाहर हुआ है, जिसमें ज्यादातर लोगों की मौत हो गई है या स्पेलिंग जैसी गलतियों से बाहर हैं। ऐसे में एनआरसी पर मजहब का तड़का हिफाजत और जमहूरियत दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हैदराबाद में एक और एआईएमआईएम पार्टी का वजूद सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी का क़यादत वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले से ही काम कर रही थी। इसके बाद सैयद तारिक कादरी की क़यादत में ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब अमल में आई है। पार्टी सदर का कहना है कि ओल्ड सिटी और मुसलमानों की बदहाली की वजह से उन्हें सियासत में कदम रखना पड़ा। तमाम जमातों ने सिर्फ लोगों के साथ फरेब किया है, जिनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिससे कोई भी इस दौरान अपनी बात रख सकता है। आपके मुशाहिदात क्या हैं, आपके तजुर्बात क्या हैं, पुराने शहर का डेवलपमेंट क्या है, पुराने शहर में बेरोजगारी, अगर ग्राफ देखा जाए तो क्राइम में भी एक्सेल, सबसे बढ़कर क्राइम ओल्ड सिटी में है। सूदखोरी हो, कत्ल गारतगिरी हो। जब मुत्तहिदा आंध्रा भी था तो हैदराबाद सिटी वॉज एक्सेलिंग इन क्राइम ग्राफ, और आज भी वही जो स्टेटस है। तो फिर आप ही तय कीजिए। मैं अगर कुछ कमेंट करूँ तो मैं मुजरिम होगा। आप रोड्स के लिए कोई भी पैरामीटर्स रहते हैं, कोई भी मेयारात रहते हैं, उन मेयारात पे आप जांचिए कि हैदराबाद भी है और दक्षिण बौली भी को भी डेवलप किया गया है। इसके 60 साल में ये इतना फर्क। और आप देखिए, कोई जो है आप सुन के ताज्जुब होगा कि बारकस में ना इंटरमीडिएट स्कूल है, कॉलेज है, न डिग्री कॉलेज है, न लाइब्रेरी। जो भी थे उसको बर्खास्त कर दिया गया। तो क्या ये डेवलपमेंट का पैरामीटर है? तेलंगाना कांग्रेस ने माइनॉरिटीज स्कीमों में कटौती को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। तालीम से लेकर दीगर इंस्टीट्यूट में हुई कटौती से नाराज पार्टी ने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस अक़लियती सेल का दावा है कि रियासत में चल रही 30 से ज्यादा अक़लियती स्कीमों में आधे से ज्यादा के बजट में भारी कटौती की गई है। अक़लियती तबके के हमदर्द होने का दावा करने वाले केसीआर से कांग्रेस ने जवाब का मुतालबा किया है। जो माइनॉरिटीज के जो डिपार्टमेंट थे, जो स्कीम्स थे जिसमें ये पैसा यूटिलाइज होता था, वो 30 डिपार्टमेंट थे। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स, हॉस्टल्स, सब्सिडी फॉर बैंक लिंक इनकम जनरेट स्कीम्स, दावत इफ्तार,
Christmas, this training of employment minorities, Telangana, this Sikh Bhavan constructions. इसी तरह से 30 डिपार्टमेंट के जिसमें ये पैसा यूटिलाइज होने का। अब केसीआर साहब इसमें से 17 स्कीम्स 17 डिपार्टमेंट्स में 50% से ज़्यादा कट ऑफ कर दिया गया। रेसिडेंशियल स्कूल्स को 735 करोड़ रुपये अलाउड हुआ करता था, जिसमें से अब 470 करोड़ कर दिया गया। उधर कर्नाटक में ट्रेड यूनियन ने रियासती हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया है। नए ट्रैफिक कानून को लेकर ट्रेड लीडरान ने नाराजगी जताई है। ड्राइवरों के ड्रेस और दीगर मसाइल का जिक्र करते हुए एहतजाजियों ने इसके बदलाव का मुतालबा किया। इस मौके पर पुरानी हुकूमत के फैसलों को बेहतर बताते हुए कई तरह के बदलाव की मांग की। बेंगलुरु में हुए स्टेज मुजाहरे में कसीर तादाद में ट्रेड यूनियन के लीडरान शामिल हुए। तमिलनाडु में तमिल जबान को लेकर वजीर-ए-आज़म मोदी के बयान का पुडुचेरी सीएम वी नारायण स्वामी ने इस्तकबाल किया है। पार्टी उम्मीदवार के नॉमिनेशन के मौके पर स्वामी ने कहा कि रिलीजन जबानों को लेकर बीजेपी सदर के बयान के बाद पीएम मोदी का तमिल प्रेम हैरान करने वाला है, फिर भी वे बदले अंदाज को लेकर इस्तकबाल करते हैं। वाज़ेह रहे कि पीर को पीएम मोदी ने अपने अमेरिका दौरे का जिक्र करते हुए तमिल जबान की जमकर तारीफ की थी। हालांकि हिंदी दिवस पर वजीर दाखिला के बयान को लेकर दक्कन रियासतों के लीडरान काफी नाराज नजर आ रहे थे। कर्नाटक के मंगलुरु में बायोफ्यूल बनाने का काम जारी है। माहौलियात की बेहतरी के लिए इस तेल की खास अहमियत मानी जाती है। बेकाम के सामानों से बनाए जा रहे इस तेल से कई और भी फायदे हैं। इस मामले में साइंसदानों का कहना है कि इस मुहिम से पीएम मोदी के उस ख्वाब की ताबीर पूरी हो सकती है जो वे माहौलियात के बेहतरी के लिए देख रहे हैं। वहीं मकामी लोगों ने भी इस कदम की जमकर तारीफ की। मुल्कगीर पैमाने पर कल बाबाया कौम की याद में तरह तरह के तकरीबात मुनाकिद किए गए और इसी सिमत में दक्कन रियासतों में भी फोटो एग्जीबिशन के जरिए उनकी यादों को ताज़ा करने की कोशिश की गई। विजयवाड़ा, हैदराबाद, कोची और कोयम्बटूर में भी सियासी और समाजी लोगों ने उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया, जहां पर महात्मा गांधी के 34 ममालिक की उन तस्वीरों को भी दिखाया गया है जिसमें आलमी सतह पर उनकी मकबूलियत पर मुहर लगती है। गैर ममालिक के अहम मकामात पर लगे बापू के स्टैचू आज भी हिंदुस्तान से अमन का सबक ले रही हैं। तो इसी मौके पर मरकजी हुकूमत की जानिब से प्लास्टिक के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम पर जोर दिया गया। हैदराबाद में बाबाया कौम की याद में लगाए गए फोटो एग्जीबिशन के मौके पर प्लास्टिक के खिलाफ आम शहरियों को बेदार किया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक शर्मनाक वाकया सामने आया है। हालांकि रियासती पुलिस की कोशिशों की वजह से बदमाशों को जेल की हवा खानी पड़ी। देखिए रिपोर्ट। इस नन्ही सी जान के मुस्कुराहट पर भी रहम नहीं आया अगवा करने वालों को। कहां जा रही है इंसानियत, कितने खुदगर्ज होते जा रहे हैं लोग। महज 2 महीना 6 दिन के इस मासूम बच्ची को उसके ही रिश्तेदारों ने अगवा कर लिया, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। एक मासूम के अगवा की खबर मिलते ही मकामी पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और महज 2 घंटे में बच्ची को बरामद कर लिया, जिसके बाद वालिदैन के चेहरे पर खुशी के आंसू चमकने लगे। इस मामले में मुतासिर का एक नौजवान रिश्तेदार ही मुलजिम निकला, जो अपने बैग में बच्ची को डालकर उसे कहीं ले जाना चाहता था, लेकिन पुलिस की नाकेबंदी के आगे उसकी एक न चली। वैसे तो किसी जुर्म को अंजाम देना बदमाशों के लिए आम बात हो गई है, लेकिन इतनी छोटी बच्ची के अगवा होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन महज 2 घंटे की बरामदगी से पुलिस की जमकर तारीफें हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए सलाम दक्कन में बस इतना ही।